तक ये वाला स्विंग इंटैक्ट है तब तक मार्केट चांसेस है कि ऊपर जाएगा। हो सकता हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू वेल्थ बिल्डर। मेरा नाम जीवन है। आज मैंने एक ट्रेड ले रखा है क्रिप्टो के अंदर में। आज नहीं, कल रात। आज है डेट 10th ऑफ जनवरी का। और मैंने 9th ऑफ जनवरी की मिडनाइट में एक ट्रेड लिया था फॉर स्विंग ट्रेड। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं स्विंग ट्रेड इसलिए है क्योंकि मैंने एनालिसिस किया था पिछले 2 दिन मार्केट के अंदर में बहुत बुरे थे। स्टॉक मार्केट के अंदर में क्रिप्टो मार्केट के अंदर में या स्टॉक मार्केट के अंदर में मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, 1 डेढ़ साल से मैं काम कर रहा हूँ। और कुछ सेटअप्स क्रिएट हुए हैं जो अभी टेस्टिंग पेज पे चल रहे हैं और कुछ प्रॉफिटेबल बना के दे रहे हैं, तो वो साथ में शेयर करता जा रहा हूँ। और कई बार मिस्टेक्स भी होती है तो मिस्टेक्स को भी साथ में शेयर करते जा रहा हूँ। और अभी जो करंट ट्रेड लिए हुए हैं वो ऑलमोस्ट कॉस्ट पे चल रहा है। बट कॉस्ट पे कल रात से चल रहा है। कल रात 2:30 बजे के आसपास मैंने ट्रेड शुरू किया था। अभी क्योंकि सैटरडे को बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलता है, संडे को भी नहीं मिलता है, बट कभी कभी मार्केट मूव कर जाती है। बट हमें इस बात से नहीं घबराना है। फिर उसके बाद जो मैंने एनालिसिस किया था उसके हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना है। ऊपर इन द सेंस कि हायर हाई के स्ट्रक्चर में जाते हुए वीक की हाई की लिक्विडिटी लेने जाना है, नेक्स्ट वीक की, लास्ट कुछ वीक्स की। तो उसको कैप्चर करने का प्लान किया हुआ है। चलिए देखते हैं स्क्रीन में जाके कैसे ये आ रहा है। अभी जो दिख रहा है मार्केट तो अभी नीचे की तरफ जाने का दिख रहा है, बट अभी भी जब तक ये वाला जो स्विंग है ये इंटैक्ट हो रहा है, वैसे तो ये अभी आधा घंटा पहले तक ही मार्केट ठीक ठाक एक डिसेंट सा प्रॉफिट पे चल रहा था। मार्केट जहाँ से मैंने ट्रेड एंटर करा था वहाँ से ठीक ठाक पॉइंट पे जा रहा था। जब तक ये वाला स्विंग इंटैक्ट है तब तक मार्केट अभी भी चांसेस है कि ऊपर जाएगा। हो सकता है इसको स्वीप करने के बाद ऊपर निकल जाए, बट चांसेस है, मेजर चांसेस मुझे दिखते हैं कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए एज पर मेरा जो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, जो मार्केट का एनालिसिस किया है। गलत हो सकता हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव ही रहो, बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अब हो सकता है कि मार्केट ये कर दे कि जो जितने भी लोगों को इसने ऐड किया है कल रात से उनको सबको आउट करके फिर इनकी लिक्विडिटी खा के निकल जाए, क्योंकि सैटरडे संडे का मार्केट थोड़ा सा चौपी मार्केट होता है। एक चांस ये बन सकता है, तो उस वाले केस के लिए भी मैं रेडी हूँ कि अगर बाई चांस ऐसे जाता है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डॉलर्स लेके जाए प्लस फीस लेके जाए, $10 के आसपास या $11 के आसपास ही फीस ले जाएगा। ये $26 ही वैसे लेके चला जाए। बट अगर ये मेरी डायरेक्शन में जाता है तो मुझे कितना देके जाए, $500 देके जाए। तो रिस्क रिवॉर्ड देखोगे वो कितने का दिखा रहा है, 1:32 का रिस्क रिवॉर्ड का प्लान किया हुआ है। लॉजिकली कई लोगों को अभी लग रहा होगा कि यार ये क्या प्लान हुआ, क्या ऐसा पॉसिबल है? स्विंग ट्रेड हमेशा ऐसे ही पॉसिबल होता है। इंडिकेशन हमेशा, हालांकि ये मैंने जो बेसिस है मेरा इस ट्रेड को लेने का जो बेसिस है मेरा एसएमसी की बेसिस पे मैंने प्लान किया हुआ है। और लेकिन आप साथ में आके देखोगे तो ये डिमांड आप दिख रही है, तो यहाँ से डिमांड आई और डिमांड को उन्होंने इस तरह से लिया है कि 1 आवर के केस पे। और ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक था। इसने क्या किया, ये यहाँ पे आके ना, 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक होता है तो लॉजिक थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 डे से इसने भागने की कोशिश करी एमएसएस करने की वजह। कई लोग यहाँ पे एमएसएस मान लेते हैं, बट मैंने जो मान के चल रहा था कि इस जोन पे, तो इस जोन को भी नहीं मानते हो तो ये आपका, ये आप जोन आपका जो है ये एमएसएस हो गया। इसने डिस्प्लेसमेंट दिया था यहाँ पे भी, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से भाग के यहाँ से तो यहाँ पे एफबीजी क्रिएट करी थी इसने। और ये ऑर्डर ब्लॉक था। इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट वापस ऊपर गई, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके डबल बेस बना के फिर से एक बार इसने कंसोलिडेशन करा है, डिस्प्लेसमेंट करा है। तो डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या होता है, जब भी डिस्प्लेसमेंट होती है तो एक बार रीटेस्टिंग के लिए आता है, किस पर, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक का आता है। तो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आई थी। इस मार्केट पे आने के बाद इसने क्या किया, जो 5 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक था वो भी टैप कर चुका है। तो इसमें चांसेस क्या रहते हैं, कंसोलिडेशन के बाद में ये हायर की तरफ जाना उसको चाहिए एज पर दी एसएमसी टर्म। हो सकता है फंसा दे यार, ऐसा जरूरी नहीं है, बट अभी जो इंडिकेशन दिख रहा है अभी तक का, मेरे को लग रहा है कि मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। यहाँ से थोड़ा बहुत फंसा दे फिर ऊपर तक आ जाए बिना एसएल को टच किए। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है सो फोर एंड सो फोर। सिमिलरली एक यहाँ पे भी ट्रेड प्लान किया हुआ है एटीएच के अंदर ना। मतलब जो लोग इस वीडियो, जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँच रही है तो एक बार ओ अच्छा ठीक है, जिन लोगों तक ये वीडियो चल रही है एक बार अगर प्लान करना चाहते हैं तो कैसे प्लान कर सकते हैं अभी। वैसे अगर आप
ये प्लान मैंने कैसे करा है ये देखना है तो आप मेरे वीडियोज़ को देख लेना एक बार यूट्यूब में जाके मेरे वेल्थ बिल्डर चैनल पे आके, वहाँ पे कुछ बहुत सारे वीडियोज़ डाले हुए हैं, कैसे आप प्लान कर सकते हो। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे मेरे पास ना यहाँ पे एलवीजी है, अगर ये वाला देखोगे ना, अभी जो मेरे को सपोर्ट कर सकता है ये वाला एलवीजी मेरे को सपोर्ट कर सकता है। इसके नीचे जाने के बाद ना मार्केट फिर बहुत नीचे चला जाएगा कहीं पे, हो सकता है इसकी इक्विटी ले लें, इसकी ले लें या इसकी इससे नीचे भी चला जाए। बट मोस्ट प्रोबेबल चांसेस मेरे को ये लगता है कि बिना नीचे गए हुए ये उसको ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे भी मेरा रिस्क इतना ही है, 13 पॉइंट का ही है और 13 प्लस तो 30 उसकी वैल्यू वो लगेगी 180 के जगह जस्ट 180 है और बहुत सस्ता है। और अगर ये जाता है, पहला टारगेट है 3306 का पहला टारगेट है, 3344 का पहला टारगेट है, सेकंड टारगेट है 3444 का। इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है। मार्केट क्या कर सकती है, कंसोलिडेशन के बाद ना बहुत फास्ट मूव करके यहाँ पे जाके फिर नीचे आ सकती है किसी पॉइंट पर, उसके बाद ऊपर जाएगी, फिर कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाएगी। ये हो सकता है एक ही गो में चली जाएगी, बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, 2 दिन के अंदर में ही करते हो सकता है, मंडे टू फ्राइडे की मार्केट के अंदर में। और नाइट में तो मार्केट ऐसे भी भागती की है। आपने कई बार देखा होगा बिटकॉइन का जो सिंगल डे का मूवमेंट होता है 10,000 पॉइंट की सिंगल कैंडल में रहता है, तो ये पॉसिबल है हो पाना। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है, तो मैं सोचा कि आपको भी इसमें शेयर करूँ। इसका जो भी रिजल्ट आएगा, अगर ये नेगेटिव जाता है तो उसका भी एक वीडियो में बना के डाल दूँगा और उसके साथ में लर्निंग में देख लूँगा कि मैंने क्या मिस्टेक करी थी, क्यों ऐसा हुआ या क्या पॉसिबिलिटी है। तो अगर न्यूज़ अगर कोई रही बीच में, वहाँ पे अगर ये वोलेटिलिटी पे चला गया तो फिर उसका कोई कुछ नहीं है। तो ये सीन है। और चैनल के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप एक बार चैनल के अंदर में आके देखेंगे, आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। लर्निंग का बहुत अच्छा पॉइंट है तुम लोगों को सीखना है। मेरे को ऑलरेडी आता है, वेरी वेरी गुड, जो भी आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हो। बट अगर आपको नहीं पता है और एक नया आउटपुट देखना चाहते हो तो वहाँ पे यूट्यूब पे जाके मेरा चैनल पे जाके देखो। अगर आपको लगता है कि लर्निंग का पॉइंट है तो सब्सक्राइब भी करना और कमेंट भी ज़रूर करना कि आप किस स्ट्रेटजी पे काम करते हो, एसएमसी पे करते हो या फिर पे करते हो, प्राइस एक्शन पे करते हो या कैंडल स्टिक पे करते हो या इंडिकेटर्स पे करते हो। अगर इंडिकेटर्स पे करते हो तो मेरा तो सिंपल सा कहना है कि इंडिकेटर पे काम मत करना। इंडिकेटर लैगिंग रहते हैं, उसमें सिर्फ बहुत हद तक जो जो स्कैल्पर है ना, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर लिया है मार्केट के अंदर पे, वो लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सबके बस का नहीं है उसको अंदर काम करना। तो विद दिस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, जिसमें हम लोग लर्निंग करेंगे एज ए कम्युनिटी और ग्रो करेंगे।